चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल माइटोसिस है हमारा टॉपिक और लेक्चर है हमारा 2। इसमें हमने सारा माइटोसिस के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, वाल्डर फ्लेमिंग उसका नाम था। उसने ऑब्जर्व किया कि इन अ डिवाइडिंग सेल जो न्यूक्लियस है वो पास करता है थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस, जिसको उसने कह दिया माइटोसिस। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें सेल जो है डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स और दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है जैसा उनके पेरेंट सेल में था। माइटोसिस जो है वो ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में आती हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं अंडरगो प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। फेजेस ऑफ माइटोसिस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ये कम्प्लेक्स है और हाईली रेगुलेटेड है। यहाँ पे टू मेजर फेजेस हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोकाइनेसिस, कैरियो न्यूक्लियस का नाम है दूसरा, और जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म की उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। दो फेजेस हैं। पहली फेज कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। जो न्यूक्लियस है इसको डिवाइड कर देंगे कैसे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जो प्रोफेज है वो है जी नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस इज अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। गुच्छा सा बना होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज के दौरान जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होता है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। हमें सीधे थ्रेड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, गुच्छे खत्म हो जाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल है हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड, जो डुप्लीकेट हो चुका होता है अर्लियर इन एस फेज। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज काइनेटोकोर होती है सेंटर में, सेंट्रोमियर पे, एंड काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है दैट इज पॉइंट जहाँ पे स्पिंडल फाइबर सारे अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। उसके बाद मेटा एनाफेज के बाद, प्रोफेज के बाद आती है हमारे पास मेटाफेज। और मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उनकी ग्रोथ सफिशिएंट हो चुकी होती है, लेंथ तक जितनी बननी होती है उतनी बन जाती है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं। Two kinetochore fibers from opposite poles attach with each chromosome, और जो क्रोमोसोम है वो अरेंज करता है अपने आप को इन इक्वेटर ऑफ द सेल, और वो एक प्लेट बना देते हैं जिसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। नंबर ऑफ अदर फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम अटैच विद ईच अदर। फिर एनाफेज आ जाती है। एनाफेज में क्या होता है? जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं वो कनेक्ट करते हैं विद काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर वो एक उनको पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तो पुलिंग फोर्स जो है वो डिवाइड कर देती है, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उनको सेपरेट हो जाते हैं। जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स और पुल्ड अपार्ट हो जाते हैं इन रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम्स पे। अदर स्पिंडल फाइबर्स आल्सो इलोंगेट। एट द एंड ऑफ एनाफेज के एंड पे क्या होता है? सेल जो है वो सक्सीड करता है जो उन दोनों को सेपरेट करने में, आइडेंटिकल कॉपीज को सेपरेट करने में, इनटू टू ग्रुप्स एट ऑपोजिट पोल। वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमें इसके नीचे लिखे हुए में नजर आ रहा है कि अपनी अपनी साइड्स पे चले गए, सारा मटेरियल सेपरेट हो गया और ये जो मेम्ब्रेन है उसने इन्विजिनेट करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास टीलोफेज आती है। टीलोफेज में ये रिवर्सल है प्रोफेज का। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो अंदर की तरफ बेंड होना शुरू कर देती है। तो जो सेट है क्रोमोसोम्स के सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। न्यूक्लियर डिवीजन इज completed but the cell division has not yet done, और वन मोर स्टेप टू कंप्लीट उसको चाहिए होगा। उसमें क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस होगी। ये जो पोर्शन दरमियान में रह गया है ये सेपरेट होगा। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन है साइटोप्लाज्म की। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। उसको क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज फरो डेवलप होती है मेटाफेज प्लेट पे, और जो फरो डीपन्स एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल, मतलब पिंच कर देती है, खींचते हैं और दो सेपरेट बन जाते हैं।
जो साइटोकाइनेसिस है इन प्लांट सेल occurs differently. Vesicles derived from the Golgi apparatus move to the middle of the cell and fuse to form membrane bound disc called cell plate or phragmoplast. The plate grows outward and more vesicle fuse it. Finally क्या होता है कि membrane plate जो है, cell plate जो है, वो fuse करती है with plasma membrane and it contents join the parental cell wall. The result is two daughter cells each bounded by its own plasma membrane and cell wall. ये है जी प्रोफेज. इसमें क्या है, ये अरेंजमेंट हो रही है, फाइबर जो है वो जुड़ रहे हैं क्रोमोसोम्स दरमियान में, सारे ये फाइबर्स वगैरह आ रहे हैं प्रोफेज में. जो मेटाफेज है उसमें इन्होंने अपने आप को दरमियान में अरेंज कर लिया सब ने, और वो जुड़े हुए हैं उन धागों के साथ, फाइबर्स के साथ. जो एनाफेज है उसमें क्या हुआ, इन्होंने खींचना शुरू किया और एक एक जो क्रोमोसोम है ये वाला वो सेपरेट हो गया. जब सेपरेट हुए तो ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू कर दिया. और टीलोफेज में क्या हुआ, जो ये थी मेम्ब्रेन थी, इसने अंदर की तरफ एक क्लीवेज फरो बनानी शुरू की और फिर क्या हुआ, पिंच ऑफ कर गया, दोनों जो सेल्स थे वो सेपरेट हो गए.